हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कोई टॉपिक नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो आपका ये जो सपना है, आप डी फार्मा में एडमिशन लेने का अगर सपना सोचे हैं तो आपका ये सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि जीकप यूपी पॉलिटेक्निक ने जो है ऑफिशियल नोटिस दे दिया है कि आपका जीकप एग्जाम कराने का फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं, कितने समय तक चलेगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम उस ऑफिशियल नोटिस को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत करिए इस क्लास को। आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, आपको ऑफिशियल नोटिस की तरफ लेके जाते हैं कि क्या क्या नोटिस आई है यूपी पॉलिटेक्निक की तरफ से। बच्चों, ये देखो, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, जो हमारा जीकप का एग्जाम हो रहा है, जो हमारा ग्रुप ई का एग्जाम हो रहा है, जिसमें हम डी फार्मा के लिए एडमिशन लेने के लिए जब एग्जाम देते हैं, वो अब हमारी जो उसकी एग्जाम की जो कंट्रोलिंग है वो किसके हाथ में है? यूपी पॉलिटेक्निक के हाथ में, ठीक है। तो यूपी पॉलिटेक्निक जो है वो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। और इसका कौन से वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके समझ लेते हैं। ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस यूपी पॉलिटेक्निक से आया है, संयुक्त परीक्षा प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन ब्रोच, आपको 2026 का दिख रहा होगा यहाँ पे। 2026 में परीक्षाएं जो होने वाली हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी परीक्षा हो रहे हैं। ग्रुप ए जो इंजीनियरिंग के लिए है, ग्रुप ई जो हमारे लिए है, जो आपके लिए है, डी फार्मा के लिए है, ठीक है। ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल और K1 एंड K8, ठीक है। इतनी सारी परीक्षाएं जो है यूपी पॉलिटेक्निक के तहत हो रही हैं, जिसमें हमें सिर्फ किससे मतलब है? यूपी पॉलिटेक्निक से, जिस जो हम किसके लिए कर रहे हैं? डी फार्मा के लिए, ठीक है। तो अगर आपका डी फार्मा करने का सपना है तो आप भी, अगर आपका डी फार्मा करने का सपना है तो आप जो है इस पूरे नोटिस को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले चीज की, यहाँ पे जो एग्जाम हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा कर रखिए कि परीक्षा जो होने वाली है वो सीबीटी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। इस सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। आपका कहीं रिटर्न या फिर किसी ओएमआर सीट पे एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में क्या होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन होंगे जो एमसीक्यूज होते हैं। चार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ही आंसर सही होगा। और गलती से मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का ऐसा आंसर आ गया, ऐसा ऑप्शन आ गया जिसमें दो ऑप्शन सही है, और आपने उसमें से कोई भी एक ऑप्शन टिक किया है, तो आपका वो जो आंसर वो सही माना जाएगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ओके। ये जो एग्जाम है जीकअप का, जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम हम देख लेते हैं, एग्जाम कब से कब होने वाला है। तो एग्जाम 15 मई से लेके 20 मई तक होने वाला है। चलिए इसको छोड़िए, हम आपको एक एक जो है स्टेप वाइज लेके चलते हैं ऊपर, कि क्या क्या चीजें इसमें है, ठीक है। ओके, देखिए ऑनलाइन फॉर्म जो हमें भरना है, ऑनलाइन फॉर्म है तो जो वेबसाइट हमें मिली है वो है www.gcup.admission.nic.in, ठीक है। इसी वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म अप्लाई करना है। इसी वेबसाइट पे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी वेबसाइट पे आपको आपको जाके काउंसलिंग भी करनी है, ठीक है। तो ये वेबसाइट बच्चों बहुत अच्छे से कहीं नोट कर लेना कि इसी वेबसाइट पे आपको क्या मिलने वाली है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको इसी पे फॉर्म भरना है, और इसी वेबसाइट पे आपका मार्क्स और काउंसलिंग भी देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल लास्ट है। तो शुरुआत कब से है? शुरुआत है 15 जनवरी से, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 15 जनवरी से ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, जो कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए समय सारणी हम देख लेते हैं। समय सारणी क्या है? ये देखिए, संयुक्त परीक्षाएं जो है, परीक्षाएं जो है वो 2026 पॉलिटेक्निक 2026 के साथ जो भी परीक्षाएं होने वाली है, जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है, जितने भी ग्रुप की परीक्षाएं होने वाली हैं, वो 15 मई से लेके
22 मई के बीच में होने वाली, ठीक है। तो आपका 15 मई से 22 मई के बीच में ही आपका ग्रुप ई का भी एग्जाम होने वाला है, जो आप डी फार्मा के लिए देने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये चीजें आपको बताना चाहिए था आपको, मैं भूल गया यहाँ पे कि 15 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। ये भी डेट अच्छे से याद रखिए कि आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल डिले ना करें, ठीक है। आप इसको समय रहते फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और आगे क्या क्या चीजें इसमें है। प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति, आपका जो प्रारंभ हुआ है, डेट स्टार्ट कब से हुआ है, 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट कब है, 30 अप्रैल जो है इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 15 जनवरी से 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में सुधार, देखिए अगर मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी चीजें जो है आपकी मिसटाइप हो गई या फिर आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है, तो ऐसा नहीं कि आपको उसको करेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो डेट मिला है वो 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि टोटल समय जो आपका 6 दिन का है, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन का समय आपको मिला है। 5 दिन के समय में आपको उस आपकी जो गलतियां उसमें हुई है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, उसका आप करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी, और कब होगी, 8 मई 2026 को, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब मिल जाएगा आपको, तो 8 मई को उसी वेबसाइट पे जो हमने अभी बताया था आपको, www.gcup.admission.nic.in, ठीक है। उसी पे आपको इसका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, और वो एडमिट कार्ड का डेट क्या है, 8 मई 2026 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे परीक्षाओं का आयोजन तिथियां, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप ए से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम डी फार्मा की बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ग्रुप ए, ग्रुप ई सारी चीजें इससे जो है नोटिस में आई है। ग्रुप ई की, ग्रुप ए की, और जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप ए हो गया, ई हो गया, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल, K1 और K8, सबकी परीक्षाएं जो है वो 15 मई से लेके 22 मई के बीच में होने वाली है, ठीक है। उसी के बीच में 15 से 22 के बीच में ही आपका ग्रुप ई यानी कि डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम, वो भी क्या होगा, 12 से 15 मई के बीच में होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, परीक्षा फल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ डेट्स जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जैसे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के परीक्षा फल। अब रिजल्ट कब आपको मिलेगा, तो रिजल्ट जो है आपको 30 मई को, ठीक है, 30 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट कहाँ पे आएगा, उसी वेबसाइट पे आएगा जो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि gcap.admission.nic.in पे ही आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, और रिजल्ट डेट क्या है, 30 मई 2026 को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि काउंसलिंग आपका कब से होगा, काउंसलिंग कहाँ होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। काउंसलिंग का प्रक्रिया क्या है, देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगा आपका। ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, इस पे gcup.admission.nic.in, इसी वेबसाइट पे आपको जाके क्या करना है, काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। काउंसलिंग का डेट क्या है, काउंसलिंग का डेट है आपका 1/6/2026, आपको जून में 1 जून को आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, समय रहते काउंसलिंग करवा लीजिए। करवाने के बाद क्या आपको कि 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2026 तक आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आपका एडमिशन, सॉरी, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो 31 जुलाई तक होगा। 31 जुलाई के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है 1 जून से लेके 31 जुलाई तक अपन अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है उपरोक्त समस्त तिथियां, जो भी आपको डेट हमने दी, जो भी डेट दी और जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस सब किस पे मिलेगी, gcup.admission.nic.in, इसी वेबसाइट पे मिलने वाली है। चलिए इसके अलावा कुछ और हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ग्रुप E1 और ग्रुप E2, अगर आप बायो से हैं, आप बायो से हो या फिर आप मैथ से हो, ठीक है, आप ग्रुप E1 के हो या फिर ग्रुप ई टू के हो, आपका जो है एग्जाम डेट हमने पहले भी बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ कि 15 से लेके 22
मई के बीच में ही होगा, ठीक है, 15 से 22 मई के बीच में ही होगा, ठीक है। आपका जो भी शिफ्ट होगा वो एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, और एडमिट कार्ड आपका इस जो है वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। और हमने डेट भी बता दिया कि आपका एडमिट कार्ड कब मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जो अभ्यर्थी उपरोक्त ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं तथा एल हेतु होने वाली परीक्षाओं में से प्रत्येक में आवेदन कर सकता है। आप किसी में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 में ही आवेदन करना है। 3 ग्रुप के अलावा आप चौथे में जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रुप ए में कर लिया, ग्रुप ई में कर लिया, क्योंकि 12th के बाद जो है बच्चे चाहते हैं कि जो मिले उनको कर ले, क्योंकि अगर उनका फिक्स नहीं रहता तो वो कुछ भी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने ग्रुप ए में भी इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर दिया, ग्रुप ई डी फार्मा के लिए भी अप्लाई कर लिया। उसके साथ साथ जितने भी बाकी के ग्रुप हैं उसमें से आप किसी एक में आवेदन कर सकते हैं। टोटल आपको 3 आवेदन करना है, 3 से ज्यादा आवेदन नहीं करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या है। देखिए ये है हमारा जनरल, ठीक है, जनरल, जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी की फीस जो है वो 300 रुपये होने वाली है। जनरल और ओबीसी की फीस 300 रुपये होने वाली है, ठीक है। और वहीं हम बात कर लें कि अनुसूचित यानी कि एससी और एसटी की, एससी और एसटी की जो फीस होने वाली है वो क्या होने वाली है, 200 रुपये। जनरल और ओबीसी की 300 रुपये वाली होने वाली है फीस, और एससी और एसटी की जो फीस है फॉर्म अप्लाई करने की फीस जो है वो 200 रुपये होने वाली है, ठीक है। ये जो आपका पेमेंट होगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट करने के कई सारे जो है मेथड दिए हुए हैं। आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, या फिर यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, नीचे की तरफ और हम बढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे विवरण दिए गए हैं कि आप क्या है कि जो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो भी पॉलिटेक्निक जो है जितने भी चीज़ों को चेंज कर रही है या फिर जिस भी नियमों को लागू लागू कर रही है वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आप उसके खिलाफ कुछ भी आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसा यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो। मान लीजिए कि उसने क्या किया कि अभी बहुत ज़्यादा लंबा डेट दे दिया है, उसमें डेट में आगे पीछे भी कर सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि पैनिक नहीं होना कि नहीं डेट ये दिया था चेंज हो गया, क्योंकि चीज़ें जो है आगे पीछे हो सकती हैं। तो हो सकता है कि कोई डेट चेंज हो जाए, वैसे होगा तो नहीं, लेकिन अगर डेट चेंज हो जाती है तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा हो सकता है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा और कुछ हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बस बता देते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम, ये सारी चीजें कि आपका जो एग्जाम में प्रवेश परीक्षा में विषय में कितने प्रतिशत जो है सब्जेक्ट आने वाले हैं, वो सारी चीजें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे एग्जाम में, वो सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं। तो हम ग्रुप ई के पास पहुंचते हैं सीधे। ग्रुप ई जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये 2 साल का कोर्स आपका, ठीक है, ये 2 साल का कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा जो है वो 2 साल का कोर्स है। ये कब आप कर सकते हैं, ये इंटरमीडिएट 12th पास आउट हो या फिर ये चल रहा हो तो आप अपियरिंग डाल के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 12th का एग्जाम दिया हो, ठीक है, या फिर एग्जाम होने वाला है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अपियरिंग में करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, तो ग्रुप ए जो है खंड एक में क्या होने वाला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, जो 50% होगा। 50% का मतलब क्या है, 25 केमिस्ट्री 25 फिजिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो दूसरा खंड है उसमें क्या है कि या तो बायोलॉजी होगा या तो गणित, जो भी आपका इंटर में सब्जेक्ट है, बायोलॉजी तो बायोलॉजी या फिर मैथ है तो मैथ, उसके 50% क्वेश्चन होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, जिसमें से आपका 25-25 फिजिक्स केमिस्ट्री, टोटल मिला के 50, और आपका बायोलॉजी है तो 50 बायोलॉजी, या फिर अगर आपका मैथ है तो 50 जो है मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका ये 100 क्वेश्चन रहेगा। पर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के जो है आपका नंबर हो जाता है 400, ठीक है। टोटल क्वेश्चन है आपके 100, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो है 4 नंबर का, 4 नंबर का। तो टोटल जो मिला के आपके हो जाते हैं वो हो जाते हैं 400 नंबर, ठीक है। आपका 400 टोटल जो है नंबर होने वाला है इसमें। ओके, नेक्स्ट और हम देख लेते हैं कि इसके आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। ओके,
यहाँ पे हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि कितना एज लिमिट होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपका एज लिमिट जो दिया है वो 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 14 से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो एज आपका काउंट होगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ और 1 जुलाई 2026 से काउंट होगा। ठीक है, 1 जुलाई 2026 से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे काउंट किया जाएगा, तो वो 14 साल से कम आपकी उम्र नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक ठीक है, 1 जुलाई 2012 से अगर आपका कम मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले का है, तब तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2012 से पहले के अगर आप आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो एज लिमिट है वो 14 से कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें है? स्वास्थ्य को लेके भी इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं कि क्या क्या चीजें इसमें है। उसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाने वाले हैं, आप उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, और इस पे देख लेते हैं कि इस नोटिस में और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरक्षण कितना मिलने वाला है। आरक्षण कितना मिलने वाला है? तो देखिए एससी को जो इसमें आरक्षण मिलने वाला है वो 21% मिलेगा। ठीक है, एसटी कास्ट को जो है वो 2% आरक्षण मिलने वाला है। और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने वाला है। और 10% आरक्षण किसको मिलने वाला है? ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उनको 10% यहाँ पे जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बच्चों में यहाँ पे बता दें कि यूपी के लोगों का रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यू आउट ऑफ स्टेट, यूपी के बाहर वाले लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे यूपी के लोगों के लिए आरक्षण है। ठीक है, रिजर्वेशन उनको मिलेगा। ठीक है, और हर एक स्टेट में वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उस स्टेट के लोग जो होते हैं उनको आरक्षण मिलता ही है, तो इसमें भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट का रूल है कि वो अपने स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने आपको बताई, और ओवरऑल लगभग लगभग हमने सारी चीजें कवर कर ली। और कुछ चीजें हैं जो जिसके लिए हम अलग से आपको एक क्लास बनाने वाले हैं, उसमें हम आपको ये ऑफिशियल नोटिस से हट के कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस होंगे वो देखने को, और इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ करें। ठीक है, और भी बेसिक चीजें जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे पिछली बार। ठीक है, क्या कट ऑफ बन सकता है, पिछली बार कितना बना था। ठीक है, वो सारी चीजों का हम एक अलग से क्लास बनाने वाले हैं, तो इसमें हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उदित एकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी की इंफॉर्मेशन हम उसी में दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो ऑफिशियल नोटिस है ग्रुप ई के लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिक जानकारी हमने दे दी कि कितनी फीस है, और कितना आरक्षण है, क्या एज लिमिट है, क्या डेट है, सारी डेट हमने बता दी, और कब रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ ओवरऑल हमने इसमें बता दिया है। बाकी आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू करिए, उसकी तैयारी करवाने के लिए हम बैठे हैं। उदित एकेडमी का पूरा परिवार बैठा हुआ है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपका जो है पूरा प्रिपरेशन हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।